हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। बुधवार की सुबह और भारतीय बाजार के लिए मिले जुले संकेत है। देखिए, विदेशी बाजार में काफ़ी कुछ हो रहा है। कल इनफैक्ट सुबह जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इजराइल ईरान की टेंशन्स जो हैं वो कम होती नज़र आएगी और हो सकता है कि टेंशन्स और तकलीफ़ें जो हैं वो शायद ख़त्म हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस पूरे के पूरे मसले में और इंटरवेंशन आने लगा है। उनका ये कहना है कि ईरानियन स्काइज़ पर उनका पूरा कब्जा है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस पूरे तनाव को और ज़्यादा एस्केलेट कर रही है और इन सारी चीज़ों के बीच विदेशी बाजार में भी कमज़ोरी है, जिसका इवेंचुअल इम्पैक्ट हो सकता है भारतीय बाजार में। आज के सत्र में देखने को मिले, कल तो हम टूटे ही थे। ब्रेंट क्रूड में 4% की तेज़ी देखने को मिली है। उबाल है बढ़ा, $76 $77 के आसपास ब्रेंट क्रूड का ट्रेड करना इज़ अ कंसर्न इन इटसेल्फ। लेकिन स्टॉक वॉच की अगर बात करें, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स और एक बड़ा बदलाव होता हुआ जो कि इस वक्त एक्सचेंजेस के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, वो है बीएसई और एनएसई पर। एनएसई पर इक्विटी डेरिवेटिव एक्सपायरी की डे जो है, यानी कि दिवस जो है वो तय किया गया है मंगलवार का, और बीएसई पर इक्विटी डेरिवेटिव की एक्सपायरी अब गुरुवार को हो जाएगी। ये नए बदलाव है और सेबी की तरफ से इस पर सारे अप्रूवल्स भी आ चुके हैं। बड़ा बदलाव है, इसका असर बीएसई के प्राइस पर पड़ता हुआ दिख सकता है। और क्योंकि अब बीएसई की एक्सपायरी गुरुवार को होगी, एनएसई की एक्सपायरी मंगलवार को होगी, तो आज बाजार खुलने पर बीएसई के स्टॉक प्राइस पर किस तरह के इम्पैक्ट है, ये पूरी खबर का इम्पैक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कैसा पड़ता दिखेगा, लिक्विडिटी पोजीशन को लेकर किस तरह का पड़ता दिखने को मिलेगा, ओवरऑल सिनेरियो किस तरह का दिखेगा, एक्सचेंजेस ने ये कदम क्यों उठाए, इस सारी चीज़ों पर खास तौर से नज़र रखनी चाहिए। लेकिन यस, मार्केट खुलने के साथ साथ बीएसई के स्टॉक प्राइस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल, ऑयल इंडिया ओएनजीसी, ब्रेंट क्रूड करीब $77 के पास पहुंचा है। 11 फरवरी 2025 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर है। युद्ध में इजराइल का सपोर्ट कर सकता है अमेरिका, ये खबरें आ रही हैं। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारे बयान भी आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईरान जो है वो बिना किसी शर्त के अब समर्पण करे, हमारे पेशेंस की टेस्ट ना ले। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एनर्जी पैक में और ज़्यादा उबाल ला रही है। और जब उबाल आ रहा है तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ये तमाम स्पेसेस पर फोकस रहेगा। लेकिन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर खास तौर से नज़र ज़रूर रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदुस्तान जिंक में आज 7,500 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील के जरिए वेदांता करीब 6.3% हिस्सा बेच सकती है। फ्लोर प्राइस 452 रुपये 50 पैसे का तय किया गया है, तो हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखें। सो लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इन सब के बीच ये सारे स्टॉक्स हैं, बीएसई लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और साथ ही हिंदुस्तान जिंक, जिस पर आज आपको नजर रखनी चाहिए।